बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज। मैं हूं माज़बिन शफीक और मैं हूं अहमद अली। नजर डालते हैं आज की शह सुर्खियों पर। हुकूमत ने नया बल्दियाती निजाम लाने का ऐलान कर दिया। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की वार्निंग दे दी। हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान में धांधली करके भी नहीं जीत सके। शर्म होती तो घरों से बाहर ना निकलते। मरियम नवाज। कोरोना केसेस में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अफसरान पर बरस पड़े। डाटा ना देने वाली निजी लेबॉर्टरी सील करने का हुक्म। लिया में भी फाल केसेस की तादाद 114 हो गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने से माजरत कर ली। एंटी करप्शन खानेवाल की कार्रवाई। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड मुल्तान समेत 30 हेड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 2021 में दौराए पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। उच्च शरीफ में टूटी सड़कों के बाइस शहरी और जिंदालाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आने वाले जायरीन परेशानी से दो चार। जीप रैली और थल मेला सजने को तैयार। जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट चौबारा होगा। मकामी तातील का ऐलान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पुराना बल्दियाती निज़ाम नाकाम हो चुका है और अब तारीख का बेहतरीन नया निज़ाम ला रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स और ताजिर बरादरी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को सहूलियात फराहम करे। मुल्की मसाइल की कमी में बल्दियाती निज़ाम अहम किरदार अदा करता है। नए निज़ाम में हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, यानी मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा। बिलवास्ता इलेक्शन नहीं होगा कि पहले यूसी नाजिम का इलेक्शन हो जो मेयर मुंतखब करे, क्योंकि इस निज़ाम में पैसा चलता है। वो निज़ाम नाकाम हो चुका है। मेयर अपनी काबीना मुंतखब करेगा जिसमें माहिरीन शामिल होंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि ताजिर बरादरी मुनाफाखोरी की बजाय जायज़ मुनाफा लें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इजहार बरहमी करते हुए सूबाई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 39 और 41 पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल केपीके को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो केपीके हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुल्क में हर तरफ वीआईपी कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं, हर तरफ मशीन गनें लगी नजर आती हैं। कुछ हुआ तो क्या ये गनें अवाम पर ही चलेंगी? नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम जान लें, जब तक जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है मुल्क नहीं चल सकता। मानसहरा में जलसा आम से खिताब करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम सफदर ने कहा कि जिसने पूरे पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगाई वो वोट चोरी करके ले गया। आज वो हजारा मोटरवे पर अपनी तख्ती लगाकर चला गया। अवाम जान लें कि जब तक जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है मुल्क नहीं चल सकता। मरियम नवाज का कहना था कि हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान में धांधली करके भी नहीं जीत सके। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने इस जाली हुकूमत को वोट नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जाली नतीजे को कोई मानने को तैयार ही नहीं। तमाम तर धांधली के बावजूद ऐसी इबरतनाक शिकस्त पर तोबा तोबा। थोड़ी सी शर्म व हया होती तो ये अपने घर से बाहर ही ना निकलते। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। अब ये धांधली करके भी नहीं जीत सकता, ये मेरी बात याद रखो। और देखो,
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद आज आपको कितनी सीटें मिली? तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। और वो सीटें भी, मानसेरा के मेरे भाइयों, वो सीटें भी इसकी नहीं है, वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए उम्मीदवारों की मरहूने मिन्नत है। और उन सीटों की मुबारकबाद हाँ ठीक है, और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत को रोकने के लिए जिले इंतजामिया ने इकदाम मजीद तेज कर दिए हैं। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को कमर्शियल मार्केटों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी पर अफसरान पर बरस पड़े। आमिर खटक ने कहा कि महकमा सेहत के काम जिले इंतजामिया के अफसरान को करना पड़ रहे हैं। अगर जिले इंतजामिया को किसी महकमे की सपोर्ट हासिल नहीं तो इस महकमे के अफसरान का तनख्वाहें लेने का कोई जवाब नहीं। आमिर खटक ने हेल्थ केयर कमीशन को कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डाटा न देने वाली लेबोरेटरीज को सील करने का हुक्म भी दे दिया है। दूसरी तरफ लिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, जिला लिया में एक्टिव केसेस की तादाद 114 हो गई। 2 मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लिया का कहना है कि अवाम कोरोना की दूसरी लहर के मौका पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फ्राहम करने से माजरत कर ली। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत कौमी सेहत को अमरीकी जवाब से आगाह कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फ्राहम करने से माजरत करते हुए कहा, कंपनी पहले फेज में वैक्सीन की मकामी ज़रूरत पूरी करेगी। दूसरे मरहले में कंपनी कोरोना वैक्सीन बरामद भी करेगी। एंटी करप्शन खानेवाल में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड मुल्तान समेत 30 हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेसेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामले की इंक्वायरी 4 साल तक चलती रही। दौरान इंक्वायरी फर्नीचर की खरीदारी में लाखों रुपए की करप्शन साबित हुई। तालीमी बोर्ड मुल्तान की हेड शमीम अख्तर उस वक्त जिला खानेवाल के स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। उच्च शरीफ में हुक्काम की गफलत के बायस सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हो गईं। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। उच्च शरीफ के इलाके हैदरपुर में वाक़े बरसगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत जिंदा लाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर आने वाले ज़ायरीन भी खस्ताहाल सड़कों की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला। टूटी फूटी सड़कों और ट्रांसपोर्ट के जराए ना होने की वजह से ज़ायरीन को मिज़ार तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ायरीन ने अरबाबे इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी दौरा पाकिस्तान की तस्दीक करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। इंग्लिश टीम 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी और 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि सीरीज के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 के लिए एक साथ भारत जाएंगे। थल मेला की तैयारियां अरूज पर हैं। चौबारा 5वीं थल जीप रैली और थल मेला के मौका पर मुकामी सतह पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया और डीपीओ नदीम अब्बास का ट्रैक का विजिट इंतजामात का जायजा लिया। असफर जिया ने मजीद कहा कि 21 नवंबर को तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। थल जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट चौबारा होगा। थल मेला में घुड़सवारी, नेजाबाजी, वॉलीबॉल, रस्साकशी के शेड्यूल मुकाबले भी होंगे। थल मेला और जीप रैली में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.